अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। आज साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान शाहमूद कुरैशी की एक बार फिर झड़प हुई जज साहब के साथ, और इस दौरान माहौल काफ़ी नासाज रहा और मजबूरन जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल हसनात, उनको अदालत कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ी। वो सारी सूरत हाल क्या थी, इस पर बात करेंगे। और एक नया अब ड्रामा शुरू किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की रैलियाँ रोक ली, क्रैकडाउन हो गया, कागजात छीन लिए। अब 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा, वो एक प्लान किया जा रहा है जो बेनकाब हुआ है, जो साजिश है। पहले कह रहे हैं ना कि धांधली, अब धांधली नहीं, बहुत बड़ा डाका पड़ने जा रहा है। ये डाका अगर पड़ गया तो फिर ये जो आम इंतखाबात के नाम पे एक ड्रामा हो रहा है जिसको सारी कौम जानती है। अब वसीम मलिक मेरे साथ हैं। आप तो एक आम बंदे से पूछें कि कई लोग ऐसे कहते हैं मैंने वोट ही नहीं डालना, तो उससे पूछना भाई क्यों नहीं डालना, तो वो कहता है भाई जब सिलेक्शन हो चुकी है, जब डिसाइड हो चुका है, तो फिर हम क्यों वोट डाल के अपना ज़ाया करें। तो ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अडयाला की थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर मैं वसीम की तरफ जाऊँगा। अडयाला जेल में आज 12 गवाहान की जो है जिरा होनी थी, और जब आजम खान हैं जो साबिक इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, उनकी जिरा के दौरान इमरान खान और शाहमूद कुरैशी ने बोलना चाहा, और उस दौरान शोर शराबा हुआ, हंगामा आराई हुई। जैसे पहले इमरान खान की सुप्रीडेंट अडयाला के साथ हुई थी और शाहमूद कुरैशी की एक वकील के साथ हुई थी, और जो साइफर का वकील था, जो प्रोसिक्यूटर था, उसके साथ हुई थी। और फिर एक आपने देखा पिछली समात में शाहमूद कुरैशी ने फाइल उठा के भी दीवार में मारी थी और जज साहब ने वार्न किया था। लेकिन आज इमरान खान ने जज साहब को ये कहा, जो ज़राए हमारे अंदर सहाफ़ी जाते हैं देखने के लिए, कि हमें पता है कि आपको ये हुक्म दिया गया कि आपने मुझे सजाए मौत सुनानी है, फांसी का हुक्म देना है, लेकिन जो हमारी दरखास्तें हैं, जो हमारी चिट्ठें हैं, जो कागजात है, वो भी तो खोल के देख लें। जो फैसला तो आपने देना जो देना है। तो ये चूंकि अब जो सहाफ़ी हैं वो अंदर जाते हैं, वसीम आप भी ज़ाहिर है चीज़ों को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज जो है, वो केसेस जो हेयरिंग हो रही होती है उनको सीरियस ही नहीं लेते। उनको पता है कि ये डिसाइड हो चुका है, ये सब ड्रामा है, ये एक तमाशा है जो चल रहा है। जो होना है वो तो फैसला हो चुका है, वो आर्डर होने हैं। तो आज ये तो थी अडयाला की कार्रवाई। वो जो जिरा थी, आज अपने इमरान खान के वकील सलमान सफदर और बाकी लोग वहाँ पे अपने वकील गए थे। पिछली जो 9 गवाहान की जिरा हुई थी, वो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वफाक की या हुकूमत की या बाकी लोगों की, वो इमरान खान की तरफ से डिफेंड कर रहे थे, उन्हीं लोगों की जिरा कर रहे थे। तो इसको भी हमारे जो साफी दोस्त है वो कहते हैं कि ये तोशाखाना पार्ट 2 होगा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला जो भी सुनाया जाएगा, जब ये आएगा तो ये उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले जमानत दे चुके, उसमें तो रहना ही कुछ नहीं है। इस पर थोड़ा सा बता दें। और फिर वसीम से मैं ये पूछूंगा कि अब 8 मई को, पहले आप ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जमानतें दे चुकी है साइफर केस में, तो अगर ये मामला सजा हो जाती है, कहते हैं 8 फरवरी से पहले हो जाएगी, तो फिर हाई कोर्ट में तो आमिर फरूक साहब बैठे हैं, जहाँ से फैसला महफूज हो तो 1-1 साल महफूज रहता है, तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा उनको। देखिए, आखिरकार पाकिस्तान की अदलिया ने ही रिलीफ देना है। आमिर फारूक साहब ही हैं जिन्होंने तोशा खाना का फैसला मुअत्तल किया और ज़मानत दी। जब आप ट्रायल को इतने भोंडे तरीके से चलाते हैं तो फिर आप उस फैसले को डिफेंड ही नहीं कर पाते। अब्बासी साहब हैं जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे तो काश वो केस की समाअत भी लाइव होती तो कौम देखती कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो एक भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाकर सज़ाए मौत की बातें की जा रही हैं, और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब कर रहे हैं, जो उन्होंने उस दिन एक तमाशा लगाया कि जी सज़ाए मौत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी एक जज के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आपने सेक्शन 53B लगा दी जिसके मुताबिक सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने उठा के आपके मुंह पे दे मारी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला लिखा, जमानत के केस में फैसला लिखा कि बादियों नज़र में जो प्रोसिक्यूशन है वो इमरान खान के खिलाफ वो साइफर की सेक्शन जो 53B है जिसमें इल्ज़ाम था प्रोसिक्यूशन का कि जी इमरान खान ने साइफर इस्तेमाल किया जिससे बैरूनी ममालिक दुश्मन मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा, उसके सबूत ही नहीं पेश कर पाए, लिहाजा इस सेक्शन का इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में लिख दिया था कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल की है, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। अब आप साइफर को कवर करते हैं, ट्रायल को साहब वाला भी इजाफी नोट जो था वो आपने वो देखा? भी उन्होंने लिखा, वो बड़ा ज़बरदस्त था। खैर वो आपके मौजू से बड़ा हट के फिर मामला हो जाएंगे। आपने जो सवाल किया था वो यही था, उसका जवाब यही है कि लोग पैनिक कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जज्बाती होकर पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने के लिए ही एक शोशा छोड़ा गया था कि सज़ाए मौत है। सज़ाए मौत हो, 14 साल की सज़ा हो, 2 साल की सज़ा हो, जिस दिन वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगी वो केस नहीं टिक पाएगा, वो फैसला नहीं टिक पाएगा। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड रख लें, आप आपके नाजरीन तक भी ऑन रिकॉर्ड है। तोशा खाना का ट्रायल तो इससे कदरे बेहतर हुआ था। वो फैसला भी जब आप डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर ये साइफर का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हाँ,
जो इमरान खान साहब हैं, वो जिस तरह उनका कंडक्ट होता है, मैंने खुद पर्सनली उसे नहीं देखा क्योंकि मैं अडयाला जेल जाने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो दोस्त होकर आते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि वो मामलात की टेंशन नहीं लेते। खैर उन्हें भी पता है कि वो उन्होंने किससे पंगा ले रखा है और उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आना है। बहरहाल अब देखना यही है कि क्या होता है मामलात। लेकिन आप अगर कोई कह रहा है कि खुशफहमी में है कि जी डराया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को चाहिए, उनके सपोर्टरान को चाहिए कि वो बिल्कुल इस तरफ कान ना धरें और अपना और जो हक है वोट डालने का वो वो यूज़ तो करें। ज़रूर करना चाहिए, हर उस शहरी को करना चाहिए। आपको 17 जुलाई याद नहीं है? 17 जुलाई 2023 पंजाब में उस सियासी जमात के ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। 20 में से 16 नशिस्तें उन्होंने जीती। तो अवाम ये जो देखने वाले हैं, वट एवर आप जिस सियासी जमात को पसंद करते हैं, आपका जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, आपको बाहर निकलना चाहिए 8 फरवरी को। और आपके वो मुंतखब नुमाइंदे जो 5 साल आपकी किस्मत के फैसले करते हैं, आपको बेच डालें, आपके लिए जो मर्जी कानून साजी करें, आपकी किस्मत के हर तरह के फैसले करें, और 5 साल बाद आपने उन्हें अकाउंटेबल बनाना है। बातें हो रही हैं जी कि हम वोट डालेंगे किसी और को, निकलेगा किसी और का, ये बाद की बातें हैं। आप उस दिन बाहर निकलें, आप उस दिन वोट डालें, जिस सियासी जमात को आपने मर्जी वोट डालना है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, उसका कोई भी उज़र पेश करेंगे, तो फिर आपको कतन हक नहीं है कि आप ये कहें कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। और फिर 5-5 साल फिर हम बैठ के चौक चौराहों पे, दुकानों पे, कैंटीनों पे बैठ के तनकीद करते हैं, हुकूमतों को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, और जब हमारा हक इस्तेमाल करने का दिन आता है उस दिन हम ये कहें कि हमारा वोट हम डालेंगे तो किसी और को जाएगा। खैर ये एक आगाही हम बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं वो खबर जो हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं समर अब्बास, उन्होंने भी की, बहुत सारे दोस्तों ने, तजियाकारों ने भी कहा, जिस तरह के वाक़या तहरीक इंसाफ के साथ पिछले दिनों से होते आ रहे हैं कि जब कागजात जमा कराने गए तो कागजात छीन लिए, उम्मीदवारों को उठा दिया, गायब करके दूसरी जमातों से बिठवा दिया, अब जो हैं उनको किसी दूसरी जमातों के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार करवाया जा रहा है। आखिरी हरबा कहा जा रहा है कि जी ये सब कुछ होने के बाद भी कल आपने देखा तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी थी रैलीज की, जहाँ जहाँ रैलियां निकली वहाँ पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, लोग उठाए गए, और ये अब कोई नई बात नहीं है, ये एक आम सी बात है। जहाँ इमरान खान की कॉल होगी वहाँ पुलिस पहले निकलेगी, लोग बाद में निकलेंगे। वसीम मुझे ये बताएं कि कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को मैं और आप जो कह रहे हैं लोगों को कि वोट डालें, जी जाके वोट डालें, वो कह रहे हैं जी पोलिंग स्टेशन पे तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स ही नहीं बैठने देंगे, उनको ही उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये एक आखिरी इमरान खान का जो हक है या लोगों का हक है उस पर डाका मारने की कोशिश होगी। तो मैं और आप क्या कर सकेंगे, या जी जो लोग अब जो पुलिस कार्रवाइयां कर रही है वो अब कर रही है तो हमने क्या कर लिया और तब क्या कर लेंगे? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बाहर निकली है, जिस तरह इतने जबर बर्बरियत जुल्म के बाद वो कल बाहर निकले हैं, तो शायद कुछ लोगों के लिए वो बड़ा तकलीफ दे होगा, शायद कुछ लोगों को रात नींद भी नहीं आई होगी। लेकिन बतौर सहाफ़ी मेरे लिए ये खुशाइन था कि जमहूरियत की खातिर लोग बाहर निकले हैं। अगर 2018 में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गलत हो रहा था और उन्होंने एक ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा था, तो वो भी जमहूरियत के लिए खुशाइन था। आज तहरीक इंसाफ कर रही है, तो अगेन लोगों को बाहर निकलना चाहिए। ये आपकी बात की बातें कर रहे हैं, ये इस तरह मार्केट में कुछ लोगों को फेंका जाता है कि आप आके इस तरह की बात करें। मुझे एक बात बताएं, फौजी अदालतों वाला मामला इलेक्शन से ऐन पहले क्यों लगा? इलेक्शन से ऐन पहले ये शोशा क्यों छोड़ा गया कि जो इमरान खान साहब हैं उन्हें सजाए मौत दी जाएगी? इलेक्शन से कबल ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है कि जी वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी और सियासी जमात में चले जाएंगे? इलेक्शन से पहले ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है कि जी इलेक्शन का दिन क्या होगा, और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं बनेगा, कोई बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, असम्बली में वो नहीं होंगे। तो ये सारी बात की बातें हैं। ये पाकिस्तान के आम वोटर के हाथ में नहीं है ये काम करने वाले, उनके हाथ में है वोट डालना। हाँ, मुझे डर है, मुझे डर है कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये इलेक्शन कहीं खूनी इलेक्शन की तरफ तब्दील ना हो जाए। लाखों की तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं, कितने पुलिस एहलकार होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, कितने वहाँ पर रेंजर्स के एहलकार होते हैं, QIF होती है, कितने पाक फौज के जवान होंगे। तो बहरहाल पुरअमन होना चाहिए, अल्लाह करे पुरअमन हो, लोग बाहर निकलें। मगर अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी उस हवस के, अपने उस इंतकाम की आग में कुछ एडवेंचर करने की कोशिश की, तो फिर मामलात वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि जो शायद पाकिस्तान में किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया, वसीम मेरे साथ मौजूद थे। और हम एक बात तो ये कर रहे हैं, जैसे वसीम कह रहे थे कि ये तो बात की बातें हैं कि पोलिंग वाले दिन क्या होगा, एजेंट्स होंगे नहीं होंगे बैठने। आपका और मेरा जो राइट है वोट डालने का, उसको हमने नहीं छोड़ना। आपने वोट डालना है, फिर पोलिंग एजेंट्स हों ना हों, फिर इलेक्शन जिस तरह हों, मुतनाज़ा हों, वो बात की बातें हैं। लेकिन आज के लिए जो मनसूबा साज या जो भी ये फैसला करता है कि जी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना है या लोगों को पोलिंग का हक ही नहीं देना, उनको आप सिर्फ एक ही तरह से शिकस्त दे सकते हैं। उनका मनसूबा
एक ही तरह से आप खाक में मिला सकते हैं, वो आपका वोट है। जो एक ताकत है, आम आदमी की ताकत है, वो सिर्फ वोट है। उससे मत आप पीछे होइएगा, अपना वोट डालिएगा, अपना हक इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी अल्लाह ने जो इस मुल्क की किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।